एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ गो टू, ब्रेक, स्विच एंड कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज when we are required to make a choice between a number of alternative, then only one or two we use. Option are option A if statement, option B else if statement, option C switch statement, option D none of above। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्विच केस के अंदर हमारे मल्टीपल केसेज होते हैं और स्विच के अंदर जो हम केस नंबर पास करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड out of the switch statement by option A go to statement, option B return statement, option C continue statement, option D all of above। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ above। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम स्विच कंट्रोल को गो टू, रिटर्न एंड कंटिन्यू तीनों स्टेटमेंट का यूज करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस लेवल प्रेजेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए केस वैल्यू, बी केस डिफॉल्ट, सी केस प्रीफिक्स, डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी केस प्रीफिक्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो केस लेवल प्रेजेंट होता है उसको हम केस प्रीफिक्स भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ कंट्रोल एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू एनी केस लेवल देन स्विच स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्विच इज एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन ए डिफॉल्ट, ऑप्शन बी गो टू स्टेटमेंट, ऑप्शन सी डिफॉल्ट एंड ब्रेक स्टेटमेंट, ऑप्शन डी डिफॉल्ट इफ प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ स्विच। आंसर इज ऑप्शन डी डिफॉल्ट इफ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्विच। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्विच केस के अंदर अगर हमारा केस से केस नंबर मैच नहीं करता है देन अगर हमने डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख रखा है देन वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप ओनली फॉर दैट इटरेशन। ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी कंटिन्यू, ऑप्शन सी रिटर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी कंटिन्यू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लूप से बाहर निकलने के लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और इसका आउटपुट बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए हाई इज प्रिंट 5 टाइम्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई वाला लूप हमने आई की वैल्यू 0 से लेकर के आई लेस देन 5 तक चलाया है एंड देन और जे वाला लूप 0 से लेकर के जे लेस देन 4 तक चलाया है और इसके अंदर हमने चेक किया है इफ आई ग्रेटर देन 1 देन ब्रेक कराया है और उसके बाद ये लूप क्लोज करके हमने हाई की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद ये लूप हमारा जे की वैल्यू 0 से लेकर के जे लेस देन 4 तक चलेगा और इसके अंदर चेक होगा इफ आई ग्रेटर देन 1। तो आई की वैल्यू 0 आएगी और ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा और ये 4 टाइम हमारा लूप चलेगा और 4 टाइम हमारे आई की वैल्यू 0 मिलेगी और ये कंडीशन हमारा फेल होता रहेगा। यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट हमको प्रिंट नहीं कराना है देन ये लूप से बाहर निकलेगा और वैल्यू हमारी हाई प्रिंट कर जाएगी। देन उसके बाद आई की वैल्यू 1 आएगी और इसके अंदर फिर ये लूप 0 से लेकर के जे लेस देन 4 तक चलेगा। ये कंडीशन हमारी फिर फेल कर जाएगी। ये लूप हमारा 4 टाइम चलने के बाद यहाँ पे एंड होगा और फिर हमारे हाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आएगी और ये लूप हमारा फिर जे की वैल्यू 0 से लेकर के जे लेस देन 4 तक चलना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ आई की वैल्यू हमको 2 मिलेगी जो कि कंडीशन हमारा ट्रू है और ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हमारा ये हाई प्रिंट कर जाएगा। तो देखिए जब हमने आई की वैल्यू 2 थी उस समय भी हमारा हाई ये प्रिंट किया हुआ है क्योंकि ये हमारा इफ लूप के अंदर हाई हमने प्रिंट कराया है। देन आई की वैल्यू 3 आएगी, अगेन ये कंडीशन ट्रू होगा, लूप से बाहर निकलेगा, हाई प्रिंट करेगा 4 टाइम। देन अगेन आई की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन हमारा अगेन ट्रू होगा और लूप से बाहर निकलेगा और 5th टाइम हमारे हाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इस तरीके से हमारा यहाँ पे 5 टाइम हाई प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए हाई इज प्रिंटेड 5 टाइम्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे हमने जब ब्रेक लगाया था तो ये हमारा इफेक्ट केवल इस जे वाले लूप पे पड़ रहा था, इस आई वाले पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा था। सेम वैसे ही ये कंटिन्यू भी हमारे जे वाले लूप में लगा हुआ है, तो ये हमारा जे वाला लूप अफेक्टेड होगा। लेकिन जो हमने हाई प्रिंट कराया है वो हमने आई के अंदर प्रिंट कराया है, तो हाई का लूप हमारा 0 से लेकर के i लेस देन 5 यानी 5 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4, और ये हमारा 5 टाइम हाई प्रिंट करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए j का लूप हमारा जितने बार भी चले यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे कोई हमने वैल्यू नहीं प्रिंट कराई है, ये हाई वाली वैल्यू j वाले लूप के अंदर हमने प्रिंट कराया है, इसलिए ये हाई 5 टाइम प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, हेलो। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लूप हमारा 0 से लेकर के i लेस देन 5, इट मीन्स 5 टाइम तो चलेगा, लेकिन इसके अंदर हमने लिखा है इफ i लेस देन 4, और जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट कराया है और उसके बाद ब्रेक कर दिया है, तो i की वैल्यू 0 आएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हेलो प्रिंट कर जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये लूप से बाहर निकलेगा और इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, हेलो इज प्रिंटेड 4 टाइम्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लूप हमारा 0 से लेकर के i लेस देन 5 तक चलेगा और इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लिखा है i लेस देन 4, तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारी 0 आएगी, ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा और ये हमारा हेलो प्रिंट कर जाएगा और ये लूप हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। देन i की वैल्यू 1 आएगी, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हेलो प्रिंट करेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। i की वैल्यू 2 आएगी, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हेलो प्रिंट करेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। i की वैल्यू 3 आएगी, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हेलो प्रिंट करेगा और कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे i की वैल्यू हमारी 4 आएगी, जैसे ही i की वैल्यू 4 आएगी ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा और ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब i की वैल्यू 0 1 2 3 थी, देन ये 4 टाइम हमारा हेलो प्रिंट करेगा। सो आंसर इज हेलो इज प्रिंटेड 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए 1 4। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो ये 1 प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसके बाद गो टू 11 है तो ये सीधे 11 पे जाएगा और यहाँ पे 11 के आगे गो टू 12 लिखा हुआ है तो ये इसके बाद 12 पे चला जाएगा और 12 के अंदर प्रिंट कराया गया है 4, तो ये प्रिंट कर देगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, कोडिंग वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो स्विच के अंदर a की वैल्यू 5 आ जाएगी और ये केस नंबर 5 पे प्रिंट कर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कोडिंग। इसके बाद ब्रेक हो गया है तो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा और इसके बाद प्रिंट कराया गया है वर्ड, तो ये प्रिंट कर देगा वर्ल्ड, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा कोडिंग वर्ल्ड। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ फंक्शन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।